नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल। इसमें मैं परसेंटेज के सवाल हल करा रहा था और इसमें टाइप तीसरा मैंने कल आपको हल कराया था। टाइप तीसरे में अभी कुछ सवाल बचे थे जो मैंने इस वीडियो में पूरे कर दिए हैं, जैसे कि वृत्त पे आधारित और ठोस गोले पे आधारित और आयत पे आधारित। इसमें से सवाल ये बहुत नॉर्मली सवाल होते हैं और पेपर में आने की इनकी मतलब काफ़ी संभावना रहती है। तो अब देखते हैं, इसका पहला सवाल है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप चाहें तो किसी भी तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल को 3 तरीके से या 4 तरीके से हल करके बताया था। तो ये पहला सवाल है। इसमें देखिए, जो मेरे हिसाब से जो दिख रहा है कि जो सबसे सरल जो तरीका हो सकता है वो केवल ये हो सकता है कि a प्लस के बी प्लस के ए बी बट्टे 100। मेरे हिसाब से ये वाला जो तरीका है वो मुझे सबसे आसान दिखता है, क्योंकि इसमें ना तो गुणा करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है कि जब हम गुणा करेंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और ये प्लस का माइनस का ये ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि हो रही है तो संख्या हमारी प्लस में ही आएगी, और अगर कमी हो रही है तो उसको माइनस में लिख देंगे बस। अब देखिए, वृत्त, अगर वृत्त आ जाए, वर्ग आ जाए या कोई गोला आ जाए तो उसमें संख्या आपको एक ही मिलेगी, संख्या एक ही मिलेगी। या वृत्ताकार शब्द आ जाए तो उसमें संख्या एक ही मिलेगी, लेकिन वो हमें 2 बार प्रयोग करनी है। वृत्त का वर्ग स्क्वायर होता है वो, इसलिए। तो इसमें देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 5। इसमें वृद्धि की कह रहा है, इसलिए ए का मान भी 5 होगा और बी का मान भी 5 ही होगा, लेकिन दोनों प्लस में ही होंगे क्योंकि वृद्धि के लिए बोल रहा है। प्लस ए का मान 5 और बी का मान 5। कितना आसान है, देखिए। पचम वो 5 और 5 10, पचम 25 और 25 चौका 100 प्लस के 1/4। ये उत्तर हो गया 10 सही 1/4%। इसमें ना तो आपको हमें इतनी ज़रूरत पड़ी है कि हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, या इतने गुणा करके कोई इतनी बड़ी संख्या आ रही हो जो हम पे हल ना हो सके। इसमें गलती की गुंजाइश कम रहती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें कि एक वृत्ताकार क्यारी में व्यास में 15% की कमी की गई, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था, वृत्त आ जाए, वृत्ताकार आ जाए, वर्ग आ जाए या गोला आ जाए तो संख्या उसमें एक ही होगी, या घन आ जाए तो उसमें संख्या हमारी एक ही होगी, लेकिन वो हमें 2 बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। घन का सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें मैंने वो रख दिया है आगे, जो आगे हम उसको देखेंगे। देखिए, 15% की कमी की गई, तो 15% की कमी, कमी का मतलब माइनस हो जाएगा। क्या करेंगे, माइनस, दोनों संख्याओं को माइनस ही लिखेंगे हम, ठीक है। प्लस ये भी माइनस और ये भी माइनस बट्टे 100। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस प्लस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -15 -15 माइनस के 30 हो जाएगा। ये प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। 15 में 15 कितने हो जाएंगे, 225 बट्टे 100। ये 2 जीरो हैं, इसलिए हम 2 अंक के बाद इसमें क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अगर 2 जीरो हैं तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2.25 में इसको लिख सकते हैं। अब मुझे 30 में से इसको घटाना है। अभी अगर संख्या हमारी माइनस में आ रही है तो समझ लीजिए हमारी क्या हो रही है, हमारी 30 में से कितनी घटानी है मुझे, 2.25। देखिए मैं घटा कैसे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। मैंने 2 ठीक पॉइंट ठीक सामने होना चाहिए, चाहे इधर संख्या निकल जाए चाहे इधर निकल जाए। जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। इस पैसे कहाँ से लाऊंगे, 10 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ 10 हो जाएंगे, 9 बचेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 बचेंगे। तो 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे। 9 में से दोगे तो 7 बचेंगे। यहाँ 9 बचे, 9 में से दोगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ 2 बचे। लेकिन ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कमी। क्या दर्शाता है, कमी। कि मतलब इस संख्या में क्या हो रही है, जो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा, 27.75% घट जाएगा। अगर ये संख्या प्लस में आती तो क्या होता, बढ़ जाता हमारा, लेकिन ये माइनस में आ रही है, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। 27.75% की कमी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो बहुत आसान सवाल हो गया हमारा। आप केवल प्लस प्लस करते जाइए। ए का मान भी 10 होगा और बी का मान भी 10 होगा। देखिए हो गया सवाल, 0 से 0 कट गया। क्या हो गया, 10 और 20 प्लस के 1 बचेगा यहाँ पे, बराबर कितना हो गया, 21%। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है हमारी, 21% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, इस
ऐसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखना। बहुत ही मतलब सरल होती है, इनकी आने की संभावना रहती है। एक ठोस गोले के व्यास में 20% बढ़ गया, तो ये इसमें भी कह रहा है बढ़ गया, बस वैसे ही कर दीजिए आप। 20 प्लस के 20 प्लस के 20 इंटू के 20, 0 से 0 कट गया, 20 और 20 40 हो गए, 2 दूनी 4, कितना हो गया 44%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 44% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखा है कि एक गोले, 5वां सवाल है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी? अब ये कमी के लिए ही बोल रहा है, तो माइनस माइनस कर देंगे हम, प्लस के -10 बट्टे 100, 0 से कट जाएगा ये माइनस और माइनस माइनस के 20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आएगा यहाँ पे, 1 को इसमें से घटा दूंगा मैं, कितना बचेगा? माइनस के 19 बचेगा। अब माइनस क्या दर्शाता है हमारा? माइनस दर्शाता है कमी। क्या दर्शाता है? कमी। तो इसका मतलब आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी? 19% की कमी होगी हमारी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि किसी बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाएगी, ठीक है सर, 5% बढ़ाने का मतलब प्लस हो गया, और ऊंचाई 10%, और ऊंचाई 10% बढ़ाई, इसमें भी 10 कह रहा है। ध्यान रखना, अगर वो इसमें ऐसे बोल दे कि 5% बढ़ाई और 10% कमी की गई, तो हम कैसे लिखेंगे? 5% बढ़ा दी और 10% कमी कर दी। वो ऐसे भी दे सकता है, प्लस के 5, 10 किस में? माइनस में मारा, तो ये माइनस में ही आएगा इस जगह पर। फिर हम इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के 5 बचेगा यहाँ पे, और ये भी माइनस के 5 बट्टे 10, ये आ जाएगा पॉइंट के 5, माइनस के 5 और माइनस के पॉइंट के 5, फिर आपको 5 में से पॉइंट के 5 नहीं जुड़ जाएगा ये, तो 5 पॉइंट के 5, तो माइनस क्या दर्शाएगा? कमी दर्शाएगा। फिर हम सवाल को इस तरीके से हल कर देंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो ये तो दोनों प्लस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू के 10 बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया? 15, और एक मतलब पॉइंट के 5 लग जाएगा इसमें, पॉइंट के 5, तो ये हो जाएगा 15.5% की वृद्धि होगी। अगर इस तरीके से आता है तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है घन का। इसमें दे रखा है कि एक घन की भुजा 10%, घन का मतलब क्या होता है? की को ही तो घन कहते हैं, जिसका 3 बार आपस में गुणा करना पड़े, जो सरल भाषा में जिसको हम कह सकते हैं, है ना। वरना घन से संबंधित और भी सवाल आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक घन की भुजा 10% की वृद्धि की गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए ये सवाल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए जहाँ कहीं भी घन दे दे तो हमें कैसे हल करना है, मतलब सवाल वो 10 2 बार वृद्धि कर रहा है तो 2 बार प्रयोग करेंगे हम ऐसे। लेकिन ध्यान रखना इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। 20 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया? 21%। लेकिन अभी ये सवाल हल नहीं हुआ है आपका। अगर वो घन बोलता है तो आपको एक बार और इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम? एक बार 10 का इस्तेमाल करेंगे और एक बार हम 21 का इस्तेमाल करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 10 और 1 31, और प्लस के 2 पॉइंट के 1, 2 पॉइंट के 1 कहाँ से आ गया? क्योंकि एक जीरो है, और एक जीरो जो नीचे दे रखी है, ये दे रखा है इस तरीके से बच रहा है, काट पीट करके ये बच रहा है यहाँ पे। देखिए 21/10, तो ये जो एक जीरो लिख रही है, इस एक जीरो की जगह में एक अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, ये वाला, तो ये आएगा 2 पॉइंट। अब इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे कैसे? 31 इधर यार, 31 और 2 पॉइंट के 1, इस तरीके से जोड़ेंगे हम इसको, ठीक है। एक आ गया, 2 और 1 3 और 3। ध्यान रखना जोड़ेंगे कैसे, मैंने अच्छी तरह देख लिया मैं कैसे जोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। पॉइंट ठीक सीधा आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33.1% की वृद्धि होगी। ध्यान रखना है आपको इसमें। इसमें घन वाले सवाल में घन वाला सवाल इसी तरह से हल किया जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। रीजनिंग के सवाल मैंने आज इसमें दिए नहीं है, कल की वीडियो में आपको इसमें जरूर मिलेंगे।